हेलो, वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। उत्तराखंड की इस ज्योग्राफी सीरीज में इससे पहले हमने द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड फिजियोग्राफी और अलकनंदा रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम को समझा था। जब हमने ड्रेनेज सिस्टम को समझा था तब हमने देखा था कि अलकनंदा रिवर सिस्टम फ्लो होती है और एक गंगा की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में काम करती है। यानी अलकनंदा गंगा नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि हिमालय की सतोपंथ ग्लेशियर से उद्गम होती है और आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने मैक्सिमम 3 प्रयागों को कवर करती है। लेकिन हाँ, यस, मैक्सिमम 3 प्रयाग का मतलब है चमोली डिस्ट्रिक्ट के 3 प्रयाग कवर करती है। फिर जब वो चौथे प्रयाग में जाती है तब वो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। फिर इसी प्रकार वो आगे बढ़ती है और हमारे देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। आज हम उसी भागीरथी को समझेंगे जिससे गंगा पूर्ण होती है, जिससे गंगा अस्तित्व में आती है। आज हम उस भागीरथी की कहानी, उस भागीरथ की कहानी को समझेंगे, जो कि गंगोत्री के ग्लेशियर से उद्गम होने के साथ साथ और पूरे भारतवर्ष को अपने जल से सिंचित करती है। तो क्या है इस भागीरथ की कहानी? तो इसको हम सारे पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि ये अल्टीमेट लेक्चर बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। भागीरथी नदी तंत्र। देखो, हमें पता है कि गंगा रिवर को बनने के लिए 2 ट्रिब्यूटरी महत्वपूर्ण थी। एक तो महत्वपूर्ण थी हमारी, और दूसरी महत्वपूर्ण है हमारी अलकनंदा। हमने अलकनंदा के बारे में डिटेल से जाना था और आज और डिटेल से हम इसे और अच्छे से हम जानेंगे। ये हमारी बनती है गंगा, गंगा रिवर, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर के नाम से भी जाना जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। क्या इसकी ज्योग्राफी है? तो इसकी ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी कहाँ से फ्लो होती है, ये क्या है, तो भागीरथी को समझने के लिए देखो, भागीरथी हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है कि 2 ट्रिब्यूटरी, 2 सहायक नदियों में से एक सहायक नदी है भागीरथी, और जो कि उसकी प्राइमरी और मूल धारा है। जिस इसका जो उद्गम होता है वो द ग्रेट हिमालयाज के सबसे बड़े ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गमित होती है। और जब ये वहां से ओरिजिनेट होके धीरे 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 महान हिमालय से मध्य हिमालय से शिवालिक और फिर हमारे उत्तरी मैदानों में प्रवाहित होती है। हमने इसीलिए आपको फिजियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड पढ़ाया था, ठीक है। इसीलिए आज हम इस रिवर सिस्टम को और डिटेल और अच्छे से समझ सकते हैं। जब गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की जो लंबाई है वो 205 मीटर होती है। कितनी होती है? 205 किलोमीटर की है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो इसका बेसिन एरिया है, मैंने इससे जब आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहा तब मैंने बताया था कि जब रिवर फ्लो होती है तो रिवर फ्लो होने के साथ साथ जो उसकी सहायक नदियाँ, छोटी मोटी, लघु और बड़ी नदियाँ होती है, वो आपस में मिलकर जो भी ये बेसिन क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं बेसिन एरिया। देवप्रयाग में संगम, देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलते हैं जहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसका माइथोलॉजी समझ लेते हैं, इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भागीरथ कौन थे, क्यों भागीरथ नाम पड़ा। जब इक्ष्वाकु वंश को हम देखते हैं तो उसी वंशज में क्या था, भागीरथ हुआ करते थे, ठीक है। कहा जाता है कि जो राम के वंशज थे, यानी कि राम के जो वंशज मतलब राम के जो पूर्वज थे, उन्होंने अ, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो अश्वमेध यज्ञ के कारण क्या हो गया था कि वो जो घोड़ा था वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम में रुक गया था, जिसे कि इंद्र द्वारा चाल से वहां पे बांध दिया गया था। लेकिन जब घोड़ा नहीं मिलता है अश्वमेध यज्ञ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि घोड़े को पूरे जितनी टेरिटरी में घोड़ा जाएगा वो टेरिटरी राजा की हो जाती है, और फिर लास्ट में घोड़े को यहाँ पे आके उस यज्ञ को समापन किया जाता है। तो इंद्र के द्वारा इस चाल से घोड़े को ऋषि दुर्वासा के वहां छोड़ दिया जाता है। जब वहां पे आते हैं उस घोड़े को ढूंढने उनके भाई, तो तब पता लगता है कि भाई यहाँ पे जो ये घोड़ा है ये दुर्वासा के ऋषि के आश्रम में है, तो उन्हें लगता है कि ऋषि दुर्वासा ने इसे चोरा है।
तो फिर उन्हें दुर्वासा को जगाना पड़ता है। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित थे। जब वो जागे तो उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। जब वो भस्म हुए तो उनकी उतने भाई थे, लगभग मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लाखों भाई थे जो कि क्या हो गए, जल के वहां पे भस्म हो गए। लेकिन अब उनकी इन अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए कुछ नहीं था। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले उन्होंने तपस्या की, फिर धीरे-धीरे उनके वंशजों ने तपस्या की। फिर एक टाइम आता है जब तीसरी पीढ़ी में भागीरथ आते हैं। अब भागीरथ तपस्या करते हैं। अब भागीरथ तपस्या करने के कारण फिर उन ब्रह्मा की तपस्या करते हैं। वहाँ से वो बोलते हैं मैं गंगा को तो छोड़ दूँगा, लेकिन ये गंगा कहाँ रहेगी? फिर वो महादेव की तपस्या करते हैं। फिर महादेव की तपस्या करने के बाद वो उन्हें अपनी जटाओं में समा लेते हैं। फिर जटा खोलते हैं छोटी-सी, फिर उससे गंगा प्रवाहित होती है। और जहाँ-जहाँ भगीरथ जाते हैं, वहाँ-वहाँ से गंगा फ्लो होती है और फिर इसीलिए उस गंगा का नाम भागीरथ पड़ता है, माँ गंगा के वरदान से। ठीक है? स्कंद पुराण एवं स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार ये कथाएँ हैं। गंगा का वेग तीव्र है, तो इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। ओके, अब देखो, ये ये तो बेसिक कहानी थी, इसमें आपको डिटेल जाना भी नहीं है। माइथोलॉजी को माइथोलॉजी तक सीमित रखते हैं। पर गोमुख और गंगोत्री हिमनद समुद्र तल से लगभग 3800 फीट और अप्रॉक्स 3800 वेट 3800 मीटर की हाइट पे क्या है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से क्या होती है, भागीरथ उद्गम होती है। गंगोत्री हिमनद का जो आकार है सबसे बड़े है, सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से बड़ा, वैसे तो बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर का है। ठीक है, अगर इसकी ग्लेशियर की जो ये संरचना है इसे देखें तो इसे रक्तावर्ण, चतुरंगी और कीर्ति हिमनद से मिलकर बना है। यानी ये एकमात्र एक ग्लेशियर नहीं है, ये बहुत सारे ग्लेशियरों का, यानी 2-3 ग्लेशियरों का एक फॉर्म है, जिसमें क्या है, उस पूरे का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है। जो बर्फ की गुफा है, यानी एक वहां से क्या होती है, वो एकदम गाय के मुंह के आकार का है। ये देखो डायग्राम, तो यहाँ से क्या होती है, गंगा फ्लो होती है, जिसे हम गौमुख नाम देते हैं। फिर गंगोत्री हिमनद का संकुचन, ग्लेशियर रिट्रीट। अब हमें ग्लेशियर रिट्रीट होता क्या है, देखो समझाते हैं। ये ग्लेशियर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले इस माउंटेन में इतना सारा क्या था, स्नो थी, यहाँ तक स्नो आती थी। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण, जो हमारा यहाँ पे ग्लेशियर होना था, वो ग्लेशियर अब क्या हो गया है, पीछे हट चुका है। यानी जिसे बोलते हैं, अब ग्लेशियर क्या होना है, ग्लेशियर रिट्रीट बोलते हैं, यानी ग्लेशियर खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये एक कॉमन समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल और बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है, आज तक मैक्सिमम इतने ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, इतने ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं कि जिनकी अब जिनके लिए अब क्या किया जा रहा है, नए नए कंजर्वेशन टेक्निक्स लाए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे ग्लेशियर्स को दोबारा रेजुविनेट किया जाए। अब देखो, जो हमारा इसरो है, ठीक है, और इनके अनुसार गंगोत्री जो हिमनद है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ खिसक रहा है। मेन रीजन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, अब पिछले 200 सालों में लगभग ये 1-2 किलोमीटर पीछे जा चुका है, यानी जहाँ 1-2 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ होती थी, आपको पता है ग्लेशियर कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट पीछे जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लेक्स हैं कुछ, वो इंपॉर्टेंट लेक्स क्या हैं, डोडी ताल, ये हेक्सागोनल लेक है, ये हेक्सागोनल लेक है डोडी ताल। यहाँ से असी गंगा, भागीरथी की जो प्रमुख नदी है वो अशी गंगा है, यहाँ से उद्गमित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, हिमालयन ट्राउट मछली यहाँ पे पाई जाती है, जो फेमस है। केदार ताल, केदार ताल थैले या सागर पर्वत श्रृंखला के पास है। ठीक है, यहाँ से भागीरथी की सहायक नदी केदार गंगा निकलती है, आपको पता है केदार गंगा, केदार गंगा। ठीक है, नचिकेता ताल, आपने नचिकेता, यम और नचिकेता की कहानी सुनी होगी, कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में है। तो वहाँ पे नचिकेता और यम और नचिकेता का जो संवाद है उसमें दिखाया गया, तो वही नचिकेता ताल उत्तरकाशी के जिले में स्थित है। ठीक है, और जो कि
उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा है। इसकी भी कहानी अगर आपको सुननी है तो अभी यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सुना देता कि उद्लक होता था। उद्लक बहुत ज़्यादा मतलब अपने उसके लिए बहुत बड़े मेहमान आने वाले थे उद्लक के लिए, तो काम कर रहा था, इसलिए वहाँ पे जो अ, यम सॉरी आई मीन नचिकेता होता है, वो अपने पिताजी से सवाल पूछता है। पिताजी शॉर्ट में बता रहा हूँ, पिताजी क्रोधित होते हैं, बोलते हैं जाओ तुम मर जाओ, ठीक है। तो वो जाता है, वो बोलते हैं मर जाओ, अगर पिताजी ने मुझे जाया तो मैं जा रहा हूँ मरने। तो वो यम के पास यानी यमलोक पहुँच जाता है। जाते थे यमलोक पहुँचता है तो वहाँ वो इंतजार करता है। काफ़ी समय बाद यम नहीं आते, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा तो समय पूरा नहीं हुआ है, तुम कौन हो। वो बोलता है कि वो बोल यम उन्हें वरदान देते हैं कि जाओ तुम घर जाओ, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। वो बोलते मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे पास 3 सवाल है, 3 सवालों के जवाब दो। वो पहले बोलते हैं कि मेरे पिताजी नाराज़ ना हो और जब भी मैं यहाँ से घर लौटूँ। वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो 2 सवाल पूछते, बोलते मृत्यु कैसे है और मैं इस मृत्यु को मतलब व्हाट इज़ मृत्यु? डेथ क्या है? और इस मृत्यु के बाद क्या होता है? तो जो भी कहानी है कि आफ्टर डेथ क्या है? वो नचिकेता की कहानियों में आता है, ठीक है। दूसरा फचकंडी बयां ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। ओके, कहाँ-कहाँ से गुजर के जाती है ये? देखो उत्तरकाशी जिला, टिहरी गढ़वाल और फिर धीरे-धीरे हमारे जो ये है ये क्या होती है नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में चली जाती है, गंगा में प्रवाहित हो जाती है, टिहरी गढ़वाल तक है ये। फिर गंगा जो है नॉर्थ प्लेन में चली जाती है, नदन प्लेन में। तो देखो भागीरथी का उद्गम जो होता है उत्तरकाशी से होता है, एक वी वैली से होके गॉर्जियस से होके क्या होती है गुजरती है। बीच में बहुत सारे सिटीज आते हैं जैसे गंगोत्री, हर्षिल, मनेरी, उत्तरकाशी शहर इसके तट पर आते हैं। उत्तरकाशी से निकलकर नदी टिहरी में प्रवेश करती है जहाँ ये भिलंगना से मिलती है। तो टिहरी में गणेश प्रयाग है, वहाँ पे भिलंगना मिलती है। आज वो गणेश प्रयाग हमारे टिहरी डैम के नीचे दब चुका है। टिहरी बांध स्थित है। चिन्यालीसौड़ और देवप्रयाग इसमें प्रमुख स्थान है। प्रारंभ में नदी गोमुख से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है लेकिन दक्षिण पश्चिम से मुड़कर उत्तरकाशी पहुंच जाती है। अंततः दक्षिण पूर्व दिशा में देवप्रयाग की ओर बढ़ती है। तो ये ऑलमोस्ट दक्षिण पूर्व की ओर देवप्रयाग में बहती है, ठीक है। यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ को बहती है। भागीरथी के तट पर बसे प्रमुख स्थान जो हैं वो उनमें से मैंने बताया आपको गंगोत्री, हर्षिल, भैरव घाटी है, ठीक है। भैरव घाटी में मैंने बताया था आपको जाह्नवी मिलती है। जब मैं आपको थोड़ा मैप दिखाऊंगा तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। बस अभी थोड़ा रखो, सब्र रखो। 3000 मीटर में हमारी जो गंगोत्री है, देखो ग्लेशियर ऊपर है, मंदिर यहाँ है, ठीक है, और गौमुख यहाँ है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये समझो बात को। मंदिर यहाँ है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर ग्लेशियर्स, गौमुख और देन हमारा गंगोत्री मंदिर, ठीक है। हर्षिल सेब के बागानों के लिए विल्सन ने यहाँ पे ये पेड़ लगाए थे यहाँ पे सेब वगैरह के। तो सेब के बागानों के लिए और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध घाटी है, ठीक है। जो हर्षिल है वो जलंधरी नदी के किनारे है। निचली घाटी लोअर वैली उत्तरकाशी जिले का जो मुख्यालय है वो उत्तरकाशी है, ठीक है। और इसे सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक प्लेन में बसा हुआ एरिया है बाकी रीजन से, ठीक है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम स्थल है, ठीक है। ओके, हाँ, तो आपको पता है जो पुराना टिहरी था वो गणेश प्रयाग पे था और वो अब जलमग्न हो चुका है। जैसे हमारा द्वारका हो गया। सहायक नदियां क्या है, देखो दाहिने बाएं तट से नदियों का संपूर्ण भौगोलिक देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप क्रिएट करो, ठीक है। देखो देखो ये गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, ठीक है। भागीरथी निकल रही है। फिर उसके क्या होता है, राइट साइड से क्या होती है, राइट साइड से क्या होती है, जाह्नवी निकलती है। और जाह्नवी कहाँ से निकलती है, थांगला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, थांगला पास से निकलती है। थांगला पास से निकलती है। थांगला पास से निकलती है तो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, भैरव घाटी में मिलती है। भैरव घाटी में मिलती है। फिर उसके बाद से आगे क्या होती है, हमारी राइट साइड से अस्सी गंगा मिलती है। कौन सी गंगा मिलती है, ये हमारी है जाह्नवी, ठीक है। यहाँ पे से हमारी मिलती है अस्सी गंगा। ये हमारी निकलती है डोडी ताल से हेक्सागोनल, ठीक है। चूंकि
स्प्राउट जो मछलियाँ हैं उनके लिए, ट्राउट मछलियाँ उनके लिए क्या है, फेमस है। तो ये कहाँ पे मिलती है, गंगोरी में मिलती है, गंगोरी में मिलती है। फिर धीरे धीरे आगे निकलती है और लेफ्ट साइड से हमें मिलती है केदार, केदार गंगा मिलती है, जो कि केदार ताल से निकलती है, केदार ताल से निकलती है। ठीक है। फिर धीरे धीरे कहाँ पे मिलती है, गंगोत्री में मिलती है, गंगोत्री में मिलती है, जहाँ पे हमारा गंगोत्री मंदिर है। ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो लेफ्ट साइड से फिर रुद्रगंगा मिलती है, रुद्रगंगा मिलती है। रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है, रुद्र वगैरह हिमनद से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है। फिर उसके बाद आगे जाके भिलंगना मिलती है, भिलंगना कहाँ से निकलती है, खतलिंग से निकलती है। यहाँ पे आगे जाके ये खतलिंग ग्लेशियर है। तो एक मिनट, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारी दो नदियाँ मिली। ठीक है, दो नदियों में सबसे पहला हमारा था, ये थांगला पास है, थांगला पास, भैरों वैली है। इस भैरव वैली के पास से क्या निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है, जाह्नवी निकल रही है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, गंगोरी, डोडी ताल, डोडी ताल से अस्सी गंगा निकलती है, जो कि गंगोरी में मिलती है। कहाँ मिलती है, गंगोरी में मिलती है। फिर गंगोरी में मिलने के बाद क्या मिलती है, लेफ्ट से केदार गंगा मिलती है। यह है केदार गंगा जो केदार ताल से निकल रही है, और ये है केदार गंगा, केदार गंगा। ठीक है, केदार गंगा यहाँ से मिलती है और गंगोत्री में मिलती है। ठीक है। फिर आगे जाते ये रुद्र गौरा हिमनद है, रुद्र गेरा ग्लेशियर, यहाँ से हमारी निकलती है रुद्र गंगा, जो कि जस्ट गंगोत्री के पास ही से मिल रही है। फिर यहाँ पे से ये है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग स्फटिक ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद स्फटिक दूध की तरह। ठीक है, इस खतलिंग ग्लेशियर से क्या निकल रहा है, यहाँ पे भिलंगना निकल रही है। और पुरानी टिहरी, जहाँ टिहरी डैम है, वहाँ पे ये क्या कहती है, भिलंगना मिलती है, और इसका नाम है गणेश प्रयाग, प्रयाग। ठीक है, ओके। फिर देखो, ऐसी जब हमने कहा ये गॉर्ज का निर्माण बना के आगे बढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाह्नवी नदी है, जात नदी। ठीक है। फिर अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है। ठीक है, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 2012 में। ठीक है, जालंधरी गाड़ है, काकोरी गाड़ है। ठीक है, बाइन तट की सबसे प्रमुख नदियां हैं केदारगंगा, भिलंगना, सहायक नदियां, रुद्रगंगा या सियाना घाट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसमें रुद्रगंगा और सियाना घाट है। ठीक है, झाला, झाला हर्सिल है। ओके, झाल, ओके। देवप्रयाग और गंगा का नामकरण, देवप्रयाग का संगम और गंगा का जन्म। रुको 2 मिनट, देखो ये केदार गंगा है, रुद्र गंगा है, मिल रही है। यहाँ से भिलंगना मिल गए, अलकनंदा मिल गए। अगर जब भैरव घाटी से आप आगे जाओगे तो भिलंगना से पहले दो नदियां और मिलती है। डोडी ताल से हमने बताया था कि गंगोरी तो मिलती है, लेकिन सिया गंगा मिलती है जो झाला में मिलती है। ठीक है, हर्षिल, हर्षिल में मिलती है आपकी भागीरथी और जलंधरी। और धराली, जहाँ आज बाढ़ आई थी, वहां पे मिलती है भागीरथी और खारगंगा। ठीक है, धराली में। तो ये वो है। अब देखो, देवप्रयाग, संगम और गंगा का जन्म, 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फाइनल प्रयाग है, सबसे सदमोस्ट प्रयाग है। ठीक है, संस्कृति, हम बोलते हैं कि भाई जो भागीरथी है वो सास है, अलकनंदा बहू है, क्योंकि अलकनंदा का शांत प्रवाह रहता है और भागीरथी हमेशा गुस्से में रहती है। ठीक है, गंगा नाम से जाना जाता है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं अगर हम देखें तो एक तो मनेरी भाली परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी टिहरी इंपॉर्टेंट, और कोटेश्वर इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना हमने बताया है कि जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, 260 मीटर, सबसे हाइट, एशिया की सबसे और विश्व की सबसे सर्वोच्च बांधों में से एक है। ठीक है, क्षमता 240 मेगावाट, मतलब डिवाइड किया गया है इसे, पहले तो 1000 मेगावाट जो है वो टिहरी की है, और 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज के लिए दिया है। 400 मेगावाट इसने कोटेश्वर के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जलाशय, यहाँ पे इसके किनारे जो है स्वामी राम तीर्थ सागर है। आज वहाँ पे क्या होता है, अ, टिहरी वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ सागर से भी जाना जाता है, सुमन सागर है। अब देखो, डिजाइन अर्थ एंड रॉक फिल डैम, जिसे
प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो मनेरी भाली परियोजना में के दो चरणों में बने थे। पहला तो तिलोत। तिलोत उत्तरकाशी के तिलोत जिले में मनेरी भाली परियोजना का जो पहला चरण है वहां पर होता है 90 मेगावाट की। ठीक है, 1989 में इसका कार्य प्रारंभ होता है और तिलोत पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है कि धरासू, उत्तरकाशी के जो धरासू जिला है वहां पे ये मनेरी भालू का दूसरा चरण चलता है। 2008 में चालू हुआ और 16 किलोमीटर का लंबी सुरंग बनाई गई थी इसके लिए। ठीक है, फिर तीसरा कोटेश्वर, सबसे इंपॉर्टेंट। टिहरी 400 मेगावाट की थी। ठीक है, और टिहरी गढ़वाल में है ये। और लगभग ये ना 22 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम पे बनाया गया। डाउन स्ट्रीम जब रिवर नीचे से को फ्लो करती है। ठीक है, भैरव घाटी परियोजना उत्तरकाशी की प्रस्तावित परियोजना है। ठीक है, अभी तक इसका कोई डिटेल नहीं है पर भैरव घाटी परियोजना बनाने की है। लोहारी नागपाला वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 600 मार्ग अब ये बंद हो चुकी है ना, क्योंकि क्या है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी तो वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, फिर धार्मिक चिंताएं आई जिसके कारण इस लोहारी नाग को खत्म कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है तब का। फिर अब देखो भूकंप, भूस्खलन और आपदा से क्या प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, हम जानते हैं कि अब उत्तराखंड जो है वो 6 जोन में आ चुका है। ठीक है, अगर जो भागीरथी का देखें तो उस समय जो था वो 4th और 5th के अंतर्गत आता था। ठीक है, पूरा भागीरथी जो इलाका था टिहरी बांध जोन 4th में स्थित है। यद्यपि अगर 8.4 रिक्टर स्केल का भूकंप सहने का डिजाइन किया गया है। यानी अगर जो जेम्स ब्रून थे उन्होंने कहा कि अगर 8.4 रिक्टर मैग्नीट्यूड का क्या आ जाता है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है। अगर ये मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आ जाता है तो ये इसे सह सकता है। 1991 का भूकंप में 6.8 का भूकंप आया था जिससे केंद्र भागी घाटी में ही था। ठीक है, यानी एपिसेंटर जो था वो यही था। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, जो ग्लोफ ग्लोफ आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। ठीक है, जब ग्लेशियर्स बहते हैं उसकी वजह से जो बाढ़ आती है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं। केदारनाथ, ठीक है, सिक्किम का लोहनाक लेक आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट। एंड ग्लोफ तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसका अस्थिर झीलों का निर्माण हो रहा है। अस्सी गंगा में बाढ़ आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था 2013। और इस बार तो आप फेमस है कि धराली धराली और थराली, ये इम्पोर्टेंट जो हमारे फ्लैश फ्लड के कारण अब क्वेश्चन आ सकता है कि धराली और जो ये आपदा है ये किससे संबंधित है। फ्लैश फ्लड बोल सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट बोल सकते हैं, और या फिर तुम्हें ग्लोव बोल सकते हैं। तो आपका सिंपल सिंपल मतलब होगा फ्लैश फ्लड। ठीक है, मंदाकिनी घाटी थी परंतु बहरी घाटी हर्षिल मनेरी में भी विकराल रूप लिया था। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियां। ठीक है, अब क्या पर्यावरण, तो ये मेंस के आंसर के टाइप है पर आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या प्रभाव है, देखो इकोलॉजिकल फ्लो है, लगातार रन ऑफ रिवर बना रहेगा, लैंडस्लाइड्स होती रहेंगी, पेड़ टूटते रहेंगे, जंतुओं को नुकसान होता रहेगा। और इससे जो हमारे मेन मछलियां हैं वो है महाशीर जैसी मछलियों को संकट पहुंच देगा, जो उत्तराखंड फेमस है इन महाशीर मछलियों की। ठीक है, सिल्टेशन हो रहा है यानी कि बहुत बड़ा गाद जो नदियों के साथ निकलता है, बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट्स होते हैं वो निकलते हैं और क्या होते हैं, भर जाते हैं पूरे, जैसे धराली पूरे गाद में दब चुका है। ठीक है, देखो सामाजिक विस्थापन, अब विस्थापन हो रहा है, सोसाइटी जा रही है, कल्चर खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। आज टिहरी का कल्चर बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ये रीज़न ऑफ कि जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो कि मैन मेड के कारण ही हुए हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख लोगों का विस्थापन होता है। नई और टिहरी देहरादून के पशुलोक में हुआ जो एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी थी। आज देहरादून जाते होंगे तो टिहरी नगर वगैरह वगैरह थे। पर्यावरणविदों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, जी डी अग्रवाल जी हो गए, जिन्हें स्वामी सानंद के नाम से भी जाना था। ठीक है, इसको याद कर लेना, जिसके कारण भागीरथी को आबाद बहाने में लंबे समय तक आंदोलन किया था। क्या आ सकता है, देखो भागीरथी गौमुख से देवप्रयाग तक की लंबाई 205 किलोमीटर है। जानवी नदी भैरव घाटी के नामक पर मिलती है। भिलंगना है जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जेम्स ब्रून ने तैयार किया। 260 मीटर ऊंचा है। भागीरथी को सास अलकनंदा को बहू कहते हैं। ये है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे मनेरी वाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी पर। अस्सी गंगा भागीरथी से कहाँ मिलती है, गंगोरी पर मिलती है। ठीक है, और डोडीताल से उद्गमित होती है। क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट। मैंने कहा था 3000 हजार और ऐसे करके 400 में हमने क्या किया है, इसे डिवाइड किया है। डोडीताल किस जिले में स्थित है, हमको पता है उत्तरकाशी है, हेक्सागोनल है। ठीक है, ओके, आप अगर हो सके तो मैप रेडी कर लेना। ठीक है, अब मैप रेडी करके उन पे डायग्राम बना लेना। जैसे एक मैप लेना, वहां से गोमुख से देवप्रयाग तक, भागीरथी तक प्रवाह मार्ग और जिले अंकित करना।
जाह्नवी नदी, अस्सी गंगा, केदार गंगा, भिलंगना, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी बनाना। मनेरी, भाली, चरण, टिहरी बांध, कोटेश्वर नदी, इनकी डिटेल में इनको बना लेना। बाकी आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो WHIG यानी कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान और जल विद्युत निगम, ठीक है, और उत्तराखंड मानक उत्तराखंड संदर्भ पुस्तकें पढ़ो और वहाँ से हो जाएगा। वैसे जो मैंने बताया वही इनफ है। बाकी अभी आपके लिए जो भी है वो क्या है, थैंक यू। और इसी के साथ आप कंटिन्यू करिए, लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।